ये ब्रह्मांड जिसमें कई जीव समाये है, इसकी निर्मिति कैसे हुई, इस विषय पर कई मान्यताएं हैं। परंतु मानते हैं कि इसका निर्माण ब्रह्मा देव ने किया था और इसमें रहने वाले जीवों की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड कभी भी समाप्त न होने वाला है, परंतु इस ब्रह्मांड का विनाश करने की क्षमता जो रखते हैं वो है त्रिमूर्तियों में से एक, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शिव। भगवान शिव को हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में से एक माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण होने के पहले से ही भगवान शिव का अस्तित्व है। हम सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग ब्रह्मांड की रचना और स्थिरता को दर्शाता है। क्रोध तो मूलतः उनके स्वभाव में से एक है, परंतु अपने भक्तों की मदद तथा संसार की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पाशुपतास्त्र नामक जिस शस्त्र का उपयोग किया था वो उन्हें भगवान शिव ने ही दिया था। भगवान शिव को शंकर, महादेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ जैसे अन्य नामों से भी पूजा जाता है। उनके नीलकंठ नाम से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। आइए सुनते हैं इस कथा को। पुरातन काल में जब देवों और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में से कई अन्य चीजें भी निकली और उन्हीं चीजों में से निकला हलाहल, जो एक ऐसा विष था जिसका सेवन अगर कोई गलती से भी कर ले तो उसके प्राण बचना नामुमकिन था। हलाहल से देवों और असुरों दोनों को खतरा था, इसलिए भगवान शिव ने पूरे विष को पी लिया, जिसके अतिरिक्त प्रभाव के कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। केवल मनुष्य और देवगण ही नहीं, बल्कि रावण जैसे कई दानव भी उनके निस्सीम भक्त थे। उनके भोले स्वभाव का फायदा उठाकर कई दानवों ने उनसे वरदान पाकर हाहाकार मचाने की कोशिश की और इस कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस अवतार धन के जो थे पिप्पलाद, नंदी, वीरभद्र, भैरव, अश्वत्थामा, शरभ, पति, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्षेश्वर और अवधूत। मां गंगा का पृथ्वी पर आने का मार्ग भी भगवान शिव से जुड़ा है, जिससे जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। एक बार राजा भगीरथ ने मां गंगा की कड़ी तपस्या की और उनसे पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की, जिससे उनके पूर्वजों को शांति मिल सके। परंतु अगर मां गंगा पृथ्वी पर आती है तो उनके प्रवाह से पृथ्वी पर बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हो जाती। इस संकट से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने जटाओं में मां गंगा के पानी को समा लिया और उसका प्रवाह नियमित कर उन्हें पृथ्वी पर लाया, जिससे राजा के पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिल गई और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसी कारण अगर हम उनकी प्रतिमा देखें तो उनके जटाओं से गंगा बहती दिखती है। ऐसे ही भोलेनाथ हम सभी की रक्षा करे तथा उनके आशीर्वाद सदा हमारे साथ बने रहे।